तौसीफ भाई बहुत सारे सवालात हैं और मैं शुरू इसी से करूंगा कि आपकी 11 जो बनी, और यकीन तौर पर टॉस पे मतलब बहुत हैरान दिखाई दिए फरहान नागा भी के यहाँ पर जो है ना वो ग्रास मैंने कभी इतनी नहीं देखी। फिर आपने 3 पेसर खिला दिए। वही मशरफ का जो बैटिंग का कमाल है वो तो चलो उनके खाते में जरूर जाएगा, लेकिन मैं कप्तान और हैसन से जरूर सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या हमने 11 तौसीफ भाई ठीक खिलाई? उस्मान तारिक वही अबरार हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर है, फिर आपने एक को बैठा दिया। आपकी बैटिंग में सिर्फ 5 प्लेयर हैं सर, सिर्फ 5, वो भी उस्मान 5वें पर आ रहे हैं, बाबर अपने नंबर पे नहीं खेल रहे, वो चौथे पर हैं। तो लिटरली आप एक अजीबो गरीब किस्म की बैटिंग लाइन से जा रहे हो जिसमें आपके पास बैटर ही पूरे नहीं है, बॉलिंग आपने लंबी कर दी है। तो मुझे तो सर सिलेक्शन की समझ नहीं आई। दूसरा ये कि अगर फहीम अशरफ को आपने बतौर बॉलर भी तो खिलाना है ना, अगर आपने उनको बतौर ऑलराउंडर खिलाया है। उनका आखिरी 3 ओवर का खेल एक तरफ, लेकिन पहले 20 ओवर और 15 ओवर 35 ओवर में वो कहीं नजर नहीं आए और उनकी बॉलिंग भी नहीं थी। तो फिर आपने मतलब किसी एक मतलब फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके या तो फिर आप खिलाते किसी को और फहीम से बॉलिंग करवाते। मुझे समझ नहीं आई, फहीम को सिर्फ क्या बैटिंग करवानी है हमने? देखिए गफार भाई, इस वक्त हमें मिर्जा अच्छा लग रहा है इसलिए कि उसने बॉलिंग अच्छी की। इस वक्त अच्छा लग रहा है हमें बहुत। और जाहिर है शाहीन को पड़ गई थी मार और ये ऊपर से सारा जो कुछ था। कभी साइम अय्यूब इनका मेन बॉलर हो जाता है कि आप जो है वो नवाज को भूल जाते हो कि ये बॉल करता भी था या नहीं, जबकि उसने काफी परफॉर्मेंस दी हुई है, आप भूल जाते हो। तो ये आज सुबह तो इन्होंने पिच देख के, और फिर जाहिर है हम बड़े गुरके हमारे वहां पे बैठे हुए हैं, आपको पता है, ये कमेंट्री में भी है इधर उधर। ओए होए होए, इन्नी घास। तो मतलब क्या, मतलब तुम लोग की खुद की अकल नहीं है कि क्या घास है? घास होती है, क्या हो गया? घास में कितनी जान है आप मुझे बताइए, कभी होती है कितनी घास? और चलो फिर आप उस पे बना रहे हो टीम के घास हो गई तो आप उस पे टीम बना रहे हो और दूसरों की बातें सुनते हो। हमारे यहाँ दूसरों की बातें सुनते हैं, जब नीचे ऊपर से नीचे उतर के आते हैं वो भी इधर उधर घूम रहे होते हैं हमारे कुछ लोग। पेशर पेशर अरे पेशर, अरे भाई मेरे अपनी भी तो अकल इस्तेमाल करो कि क्या है। ठीक है, हम जिस तैयारी से गए थे हमें वहां ऐसे सच नजर नहीं आई, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर देखें तो स्पिनर ने ही आपको बचाया, 2 स्पिनर ने आपको बचा दिया। सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सर एक सौ इतनी की टीम है, 130 35 25 30 35 की टीम थी ये, हर लिहाज से। आपने उनको करा के फिर क्या आप में क्या इतना प्रॉब्लम आपको आ गई? मैं जब भी फहीम का कह रहा हूं कि देखें, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि फहीम को आप डालें, एक पेसर कम भी कर देते आप। अभी तो मैंने कहा ना अच्छा लग रहा है जरूर है, लेकिन आप फहीम से बॉलिंग कराते, आप एक शाहीन को खिलाते और उसके बाद आप जो है अपना देखते। लेकिन चले, जीत गए, खुदा का शुक्र है। मगर अभी भी तलवारें तो निकली हुई हैं सबके पास से कि भाई ये हो गया ये हो गया। लेकिन हम करेंगे टेक्निकली बात कि आप किस चीज पे जा रहे हो। क्या वहां घास आ गई? हमने तो सोचा भी नहीं था इतनी घास होगी। हो भाई, सोचने की नहीं, आप सोचो। फिर ये कि उन्होंने बनवा दी पिच, इन्होंने बनवा दी पिच, उन्होंने बनवा दी होगी। अरे यार ये छोड़ो, अपना दिमाग करो। आप फास्ट बॉलर भी तो लेके जा रहे हो। आप स्पिनर का सारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे स्पिनर काम करेंगे, पक्की बात है, ये सब इनकी है। आप देखो तो दूसरे उनके पेसर, ये टीमें जो है ना गफार भाई, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और ये सब जो है ना, ये मीडियम पेसर्स होते हैं और ये अपनी जगह अपने उसमें बड़ा अच्छा खेलते हैं, हमें नजर आती है। आप क्या करते हैं? आप 47 रन बनाते हैं 30 बॉलों में या 31, साहबजादा साहब, आप मार के आउट होके आ जाते हो। आप फिनिश करना आप में से कोई जानता ही नहीं, और फिर पीछे वाले आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी है क्या? आपकी स्ट्रेटेजी मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी स्ट्रेटेजी तो मुझे तो नाकाम दिखाई दे रही है आपके। आप बैटिंग ऑर्डर भी नहीं चेंज कर सकते। सलमान अली आगा, आप आ गए हो, आप ऊपर आए, आपने अच्छे किया था तो ऊपर आ गए। अरे भाई ऐसे टाइम में जब 9 से ऊपर चला जाए एवरेज थोड़ा सा, तो आप एक ऐसा देखो, ये सब बैटिंग करते हैं। शाहीन शाहीन भी छक्के मारता था, एक पे चांस ले लो और भेज दो ऊपर। नहीं भाई, वो तो हमें बाबर को ही भेजना है, क्योंकि भाई लोग नाराज हो जाएंगे। तो बुरी बात है यार, वो खुद भी माइंड नहीं करेगा। इसलिए कि सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज करोगे तो ठीक रहेगा। आप आउट होके आ जाते हो, फिर जाहिर है आपको सिंगल निकालना मुश्किल हो रही है।
तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी अगेन हम रो के मतलब रह गए कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं है वहां। आज सुबह तो ये घबरा गए ग्रास देख के, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो भाई टॉस से तो मैंने बात की 11 पे, तो लेकिन उससे भी पहले ले आऊं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस चीज को एडमिट करूंगा कि मैंने, क्योंकि कोलंबो में 3 टूर किए हुए हैं, आप भी माशाल्लाह खेले हैं वहां पर, तो मैंने 2011 का सर वर्ल्ड कप किया, 2012 का सारे मैचेस प्रेमादासा में होते थे, सारे प्रेमादासा में मैचेस होते थे। उनका मेन स्टेडियम जो है ये एसएससी स्टेडियम है, जब 16 साल के बाद आपको मैच खिला दिया गया, आपके 4 में से 3 मैच इस ग्राउंड पर है। इसकी 16 साल के बाद विकेट कैसी थी इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था, इसलिए शायद तो ग्रास देख के लोग परेशान भी हुए। लेकिन तौसीफ भाई, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो वो भी प्रेमदासा में खेलेगा, भारत का एक मैच है वो भी प्रेमदासा में खेलेगा, श्रीलंका अपने सारे मैच बतौर होस्ट प्रेमदासा मेन स्टेडियम में खेल रहा है, वहां स्पिनर्स का फायदा भी है। तो तौसीफ भाई ये एसएससी में खेलकर तो मुझे तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में स्पिन का एडवांटेज नजर नहीं आ रहा, या आप समझते नहीं उस्मान तारिक को खिलाओ, इन विकेटों पे स्पिनर बहरहाल काम करता है। आपकी सर क्या राय है, क्योंकि ये प्रेमादासा की विकेट नहीं है, ये स्टेडियम ही दूसरा है सर। देखें, हर नेगेटिव चीज जो हो सकती है ना उसके लिए तैयार रहें, पहली सिंपल इज दैट। जो नेगेटिव हो सकती है उसके लिए तैयार रहें। दूसरी एक बात गफ्फार भाई, आप खुद बताएं, वो बैटिंग कर रहे थे, हमने भी बैटिंग की, कौन सी ऐसी गेंद जो है आन के ऐसे ऑकवर्ड हो गई या कुछ हो गई। देखिए वो जगहें ऐसी हैं, बारिशें होती हैं, सारा कुछ है। ये देखें, अगर बारिश हुई भी होती और वो पिच बिल्कुल ग्रास काट देती ना, ये छुपाने के लिए किया है उन्होंने, उसको छुपा दिया आपने, छुपाई है उसको। उसमें कोई ऐसा गेंद नहीं है 130-32 पे मिर्जा कर रहा था, वहां 140 कोई थोड़ी किसी की कुछ निकल ही नहीं रही थी बॉल। देखें ऐसी जगहों पे जहां बहुत ज्यादा ग्रास होता है ना, या तो नीचे से हार्ड अगर होगी ना तो गेंद निकलेगा, या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे कि हम स्टार्क की बात करें, वो आन के जरा सा तेज बॉल करेगा। बाकी आप, ये ग्रास जो है ना, ये पेस को रोक देती है, ये निकलती नहीं है, इसको रोक देती है। एयर में आप तेज होंगे, लोगों को शायद इसका पता नहीं है, आपकी स्पीड गन का जो कहा देखते हैं वो एयर में देखते हैं, वो क्या सोच के ग्रास के ऊपर से जाती है पड़ के, तब देखते हैं, एयर में देखते हैं। लोगों के लिए वैसे तो सबको पता होगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इन्होंने पिच को आपने खुद बताया थे कितने साल बाद हो रहा है, इन्होंने पिच को कवर किया है खाली इसलिए कि जो है ना नीचे की जो है ना वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। बारिश हुई है, नीचे नमी है, देखे नमी की वजह से ही तो गेंद निकल नहीं रहा था, नीचे हार्ड थोड़ी था कुछ। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ठीक है, आप नेगेटिव चीजों के लिए तैयार रहें भाई, हर चीज के लिए तैयार रहें।